पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न स्वर्गीय श्री प्रणब मुखर्जी को दी गई श्रद्धांजलि। राजीव भवन में हुई शोक सभा। सोनपुर मल्टी कॉलोनी के निर्माण की गुणवत्ता पर उठे सवाल। बारिश में खुली कलई, कांग्रेस ने सौंपा ज्ञापन। कलेक्टर सौरभ सुमन की अध्यक्षता में हुई समय सीमा की साप्ताहिक समीक्षा बैठक। विभागवार चर्चा कर कलेक्टर ने दिए निर्देश। और सकल दिगंबर जैन समाज द्वारा आत्मशुद्धि और तपश्चर्या के पर्वाधिराज पर्व पर्युषण पर प्रारंभ है धर्म आराधना। नमस्कार, सिटी हलचल में आपका स्वागत है। तमाम खबरों के साथ मैं प्रतिभा वीरेन। और अब खबरें विस्तार से। जिला कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में आज शोक सभा का आयोजन कर देश के पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय श्री प्रणब मुखर्जी की दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। भारत रत्न पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय श्री प्रणब मुखर्जी पंचतत्व में लीन हो चुके हैं। प्रणब दा अपने जीवन काल में 3 बार छिंदवाड़ा आए, जिसमें से एक बार तब जब वे देश के राष्ट्रपति भी थे। प्रदेश के पूर्व सीएम वर्तमान पीसीसी चीफ कमलनाथ से घनिष्ठ संबंध, सभी राजनीतिक दलों में उनकी लोकप्रियता और देश के लिए अभूतपूर्व योगदान, उनके महान व्यक्तित्व को याद करते हुए राजीव भवन में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। प्रणब मुखर्जी हमारे यहाँ 3 बार 2 बार मुख्यमंत्री में आए। 1983 में छिंदवाड़ा ग्रामीण बैंक का उद्घाटन करने आए। 2010 में जो हमारा ऋण मेला लगा, ऋण मेले में आए थे 2016 में। 2010 में ऋण मेले में आए थे और 2016 में जैसा बताया गया कि कई विभाग उन्होंने संभाले। 2 व्यक्ति मुख्य रूप से सामने आए, एक तो माननीय प्रणब मुखर्जी और दूसरे माननीय कमलनाथ। हमेशा संकट मोचक की भूमिका में वो रहे हैं। निश्चित रूप से न केवल कांग्रेस के लोग उनको सम्मान देते थे, परंतु विपक्षी दल के लोग भी उनको सम्मान की भूमिका से देखते। ये एक निर्विवाद नेता, ऐसे नेता के जाने से उनको भारत वर्ष की भी उपाधि प्राप्त हुई थी। भारत रत्न सही में वो भारत रत्न थे, जिनका सरकारी अनुभव होगा। निश्चित रूप से उससे कांग्रेस लाभान्वित होगी। हम सभी सभा समाप्त को होने के पहले सभी दल गवर्नमेंट का नगर निगम नेता प्रतिपक्ष असगर वासु अली एवं समर्थकों ने नगर निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर सोनपुर वार्ड क्रमांक 24 की समस्याएं गिनाई और निराकरण की मांग की है। सोनपुर मल्टी कॉलोनी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वह संकल्पना जिसमें उनकी मंशा थी, हर सर को छत, हर गरीब को घर। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत शाबाशी पाने के लिए अधिकारियों ने जल्दबाजी की या निर्माण एजेंसी ने गुणवत्ता से कंप्रोमाइज की है कि हर ब्लॉक में टपकती छतें, दीवारों पर नमी के धब्बे, कलई अभी से खोल रही है
और कांग्रेस को मुद्दा मिल गया है। आज यहाँ पर ये वार्ड नंबर 24 सोनपुर मल्टी के निवासित परिवार आए हुए जिनको प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान आवंटन हुआ था। 2 साल पहले वो बिल्डिंग बनी थी। सबसे बड़ी खासियत ये थी कि बिल्डिंग जब बनाई गई तो 100 करोड़ की बिल्डिंग थी। उसको 15% अबोव में 115 करोड़ रुपए के टेंडर पे उसको सिंगल टेंडर पे उसको स्वीकृति मिली और वो बिल्डिंग का काम चालू हुआ। आज 2 साल में इस स्थिति की बिल्डिंग पूरी की पूरी बिल्डिंग सीपेज मार रही है। वहाँ 550 परिवार निवास रहे थे और हो सकता है आने वाले समय में कभी भी वो बिल्डिंग गिर सकती है, क्योंकि वहाँ सीमेंट प्लास्टर सब निकल रहा है। ये क्षेत्रवासी जिन्होंने बेचारे अपनी गरीब लोगों ने बड़ी मेहनत की कमाई से उस बिल्डिंग में मकान खरीदे हैं, आज ये परेशान है कि कल को इनकी बिल्डिंग अगर गिर जाती तो इनके परिवार का क्या होगा, कितनी जानें चली जाएंगी। इस बात को लेकर आज हमने नगर निगम प्रशासन का ध्यान आकर्षण करवाए हैं। असिस्टेंट कमिश्नर साहब को ज्ञापन दिए हैं कि वो बिल्डिंग की तत्काल जांच करवाएं, क्योंकि जब वो बिल्डिंग का निर्माण किया जा रहा था उस समय बीजेपी की परिषद थी, बीजेपी की महापौर थी और बीजेपी के नेता ही वहां बिल्डिंग में काम कर रहे थे। बीजेपी के नेता कमलनाथ जी की सरकार 15 महीने की सरकार में बहुत सारे आरोप लगाते कि वो यहाँ भ्रष्टाचार वहाँ भ्रष्टाचार हुआ है। तो हमारा उनसे ये निवेदन है कि प्रधानमंत्री आवास योजना की जो बिल्डिंग बनी है 115 करोड़ रुपए की, उसमें भी भारी भ्रष्टाचार हुआ है, उसकी भी जांच करवाई जाए और जो दोषी है उन पर कार्रवाई करें। और अगर हमने आज ज्ञापन के माध्यम से कमिश्नर साहब को जानकारी दे दी है, 3-4 मुद्दे हैं उसमें, जो लाइट बंद पड़ी है 1-1 महीने से, नल 2-2 3-3 दिन में, पानी की समस्या वहाँ लोगों को नल 2-2 3-3 दिन में मिल रहा है, जबकि वहाँ पर बेचारे महीने का बिल पटा रहे हो 150 रुपए का, उसके बाद भी क्या कहते हैं उनको पानी 3-3 दिन के आड़ में मिल रहा है। और रोड वहाँ खराब पड़ी है कई महीनों से, लेकिन उसकी कोई तरफ ध्यान नहीं है। तो ये सब बातों को लेकर हमने ज्ञापन दिए नगर निगम को। हमने इनको समय दिए कि एक समय सीमा में अगर इनने इसका निराकरण नहीं करे तो हम क्षेत्रवासियों के साथ मिलकर उग्र आंदोलन करेंगे। हमारा विशेष निवेदन है नगर निगम प्रशासन से कि इस ओर ध्यान देके तीव्र कार्रवाई की जाए, क्योंकि इसमें यह है कि क्या है, आज बिल्डिंग सीपेज मार रही है, कल को कोई बड़ा फिर पानी गिरता है, कोई बड़ा हादसा हो जाएगा तो कौन इसका जिम्मेदारी लेगा। तो हमारा वो निवेदन है कि इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई। विद्यार्थी मोर्चा छिंदवाड़ा इकाई ने संरक्षक विक्की सोनी के मार्गदर्शन में प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर शिक्षित बेरोजगार युवकों की समस्याओं पर ध्यान आकृष्ट कराया है। विद्यार्थी मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, विद्यार्थी मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। युवाओं के लिए भर्ती निकालो भर्ती निकालो भर्ती निकालो भर्ती निकालो, युवाओं के लिए भर्ती निकालो भर्ती निकालो भर्ती निकालो भर्ती निकालो। आज हम विद्यार्थी युवा मोर्चा के बैनर तले यहाँ पे आए हुए हैं। महोदय से हमारा निवेदन है कि खेल प्रशिक्षक और पुलिस विभाग से संबंधित जितने विभाग हैं उनमें अभी तक 3 साल से कोई भर्तियां नहीं हुई हैं। ये युवा वर्ग अभ्यर्थी जो हैं ये ओवरेज होते चले जा रहे हैं और इनके लिए कोई भी आगे भविष्य में आगामी परीक्षाएं समझ नहीं आ रही हैं। अभी तक निर्णय नहीं लिया गया है। एनआरए जिसको लागू नहीं करना चाहिए था, लोकल एजेंसीज जो हैं वो एग्जाम कंडक्ट कराती हैं लेकिन कंडक्ट नहीं करा रही हैं, एनआरए के माध्यम से करा रहे हैं। उत्तर प्रदेश ने एनआरए को लागू करने से मना कर दिया, जबकि वहाँ पे बीजेपी सरकार है। उसके बावजूद हम एनआरए क्यों लागू कर रहे हैं, जबकि हमने व्यापम को भंग करके पीए भी ला दिया था। अब पीए भी भंग करके कोई दूसरी चीज लेके आएंगे, तब तक क्या सत्ता परिवर्तन हो जाएगा, कोविड-19 चलता रहेगा, क्या अभ्यर्थी बुजुर्ग होते चले आएगा, ओवरेज होते चले आएगा, तो बताइए युवा वर्ग जाएगा कहाँ। उसके लिए हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। महोदय से हम निवेदन करने आए हैं कि कृपया करके इस पे कुछ, इस संज्ञान पे कुछ अपना निर्देश दें और सरकार को इससे अवगत कराएं कि ये सब चीजें बहुत आवश्यक हैं जैसे दूसरी चीजें आवश्यक हैं। यही हमारा सरकार से अनुरोध है। शिक्षित बेरोजगारों की चिंताएं बढ़ना स्वाभाविक है, क्योंकि लाख दावों के बीच रोजगार नामक चिड़िया केवल नेताओं के भाषणों में ही सुनाई दे रही है। हकीकत में ये शब्द मिस्टर इंडिया सा गायब है और समय की रफ्तार में युवा ओवरेज होने को है। बेरोजगारों को रोजगार दो, बेरोजगारों को रोजगार दो, बेरोजगारों को रोजगार दो। सरकार को आप युवाओं में रोज फैला हुआ है ये बेरोजगारी की बढ़ती समस्या के उसमें हमने ज्ञापन दिया है। बहुत से युवा वर्ग है जो आजकल कई सालों से अपने एमपी में और केंद्र में भर्तियां निकली नहीं है और जो निकल के उसकी नियुक्तियां पूरी नहीं हो रही है, तो उसी विषय में हम ज्ञापन देने आए थे। अभी कोरोना
सरकार के पास जाते, सरकार बोलते हैं कोरोना चल रहा है इससे नहीं होगा। इस अगर ये देखा जाए तो अन्य जो राज्य है उनमें भी भर्तियां निकली है और वहाँ प्रक्रिया पूरी हो भी रही है और एग्जाम चालू भी हो चुके हैं और अपने यहाँ अभी से भर्ती निकली नहीं है। अभी तक 3 सालों से एमपी पुलिस की भर्ती नहीं निकली है और कई विभागों की तो भर्तियां खत्म ही हो चुकी है। हमारा सरकार से निवेदन है कि सर भर्ती की प्रक्रिया को जल्द से जल्द प्रारंभ की जाए, जिससे बेरोजगार युवा को रोजगार मिले और ये जो युवा वर्ग बेरोजगारी के कारण अंधकारमय जिंदगी जीवन यापन कर रहे हैं और गलत रास्तों में जा रहे हैं, उसका निराकरण हो। समस्या का मेरा सरकार से एक ही निवेदन है कि सरकारी नौकरियों को प्रारंभ की जाए एवं विधिवत प्राइवेट संस्थानों में युवा रोजगार शिक्षित लोगों को रोजगार प्रदान की जाए। सरकार से मेरा निवेदन है। इसी के चलते कई युवाओं ने अभी तक कितने आत्महत्या कर चुके हैं। बहुत से जिलों में आप देख सकते हो, एनआरसीबी का भी डाटा है, उसमें भी दिया गया है कि कितने युवा आजकल किसानों से ज्यादा युवा आत्महत्या कर रहे हैं। और इस समस्या का अगर समाधान नहीं होगा तो 5 तारीख को ये बेरोजगार युवा संघ उग्र आंदोलन कर सकता है। इसका शहर से प्रदेश में इसका असर पड़ेगा, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। सीएसपी अशोक तिवारी का स्थानांतरण जबलपुर हुआ है। शहर की गणराज सेवा समिति द्वारा सीएसपी अशोक तिवारी को शॉल श्रीफल प्रदान कर शुभकामनाएं दी गईं। विदाई समारोह में समिति सदस्यों ने पुलिस कर्मियों को सैनिटाइजेशन किट भी प्रदान की। आजा भाई, साइड हो जाओ। अनिल, एक बार आप भी हेलो। सर यही अपन ने सब सैनिटाइजर, मास्क, बहुत बढ़िया, मेडिकेटेड साबुन, बढ़िया, बहुत ही अच्छा मैसेज है। छिंदवाड़ा जिला मध्य प्रदेश का एक सबसे शांत जिला है। मैंने अपनी 38 साल की नौकरी में बहुत सारे जिलों में नौकरी की है, इंदौर, जबलपुर और कई बड़े बड़े शहरों में नौकरी की है। उस सबका मेरा अपना एक नया अनुभव रहा है और मेरा ये मानना है कि छिंदवाड़ा जिला मध्य प्रदेश के सबसे शांत शहरों में सबसे अच्छा और अच्छे वातावरण का शहर है। मैं छिंदवाड़ा की तमाम जनता को, सारे भाइयों को, बहनों को, माताओं को और प्रणाम करता हूं कि इतने अच्छी सोच विचारधारा के लोग यहाँ पर हैं। जिस तरीके से मैंने लगभग 2 साल छिंदवाड़ा में मैंने डीएसपी और सीएसपी के पद पर कार्य किया है, जिस तरीके से यहाँ पे कानून व्यवस्था के साथ में लोगों ने सहयोग दिया है, किसी भी एक भी ऐसा कोई क्षण मेरे जीवन में याद नहीं है, नौकरी में याद नहीं है कि छिंदवाड़ा की जनता ने कोई भी एक बदसलूकी की हो, किसी आदेश की अवहेलना की हो। सारी की सारी जनता, सारे के सारे लोग बहुत बुद्धिजीवी, बहुत ही संयमित, बहुत ही अच्छी सुलझी विचारधारा के लोग हैं। ना इसमें कोई राजनीतिक टकराव है, ना किसी प्रकार की जातिवाद का कोई टकराव है। जितना अच्छा सहयोग, चाहे वो मुहर्रम का त्यौहार हो, चाहे गणेश जी का पर्व हो, चाहे दुर्गा माता रानी का पर्व हो, सारे त्योहारों को लोगों ने इतने शांतिप्रिय ढंग से मनाया है, इतने शांतिप्रिय तरीके से। अभी जैसे कि छिंदवाड़ा में गणेश उत्सव भी धूमधाम से मनाया गया, लोगों ने जिस सादगी का परिचय दिया। एक नया अनूठा एग्जाम्पल ये भी आया कि छिंदवाड़ा के महाराजा की प्रतिमा, 2200 प्रतिमाएं शहर में पेश की गई। जिस तरीके से उनका पूजन हुआ, लोगों ने एक मैसेज दिया कि एक महाराजा छिंदवाड़ा में बैठते थे, वो आज 2200 घरों में महाराजा के रूप में छिंदवाड़ा में विराजमान हुए हैं। ये एक अपने आप में बहुत बड़ा कीर्तिमान है। इसके संयोजक अमित राय जी, उनकी पूरी टीम, सारे छिंदवाड़ा के लोगों के लिए बहुत ही बधाई की बात है, बहुत ही गर्व की बात है कि हमारे शहर में एक इतना अच्छा वातावरण बना हुआ है। लोगों ने जो चंदा करके टापू बना के लोग कार्यक्रम करते थे। मेरा एक नया संदेश इसी त्योहार को लेकर के भी है कि कोरोना ने हमें एक बहुत बड़ी सीख दी है, और सीख ये दी है कि हमें सीमित खर्चे में, छोटे से खर्चे में, बिना किसी तामझाम के, बिना किसी खर्च के, एक ऐसे वातावरण में जो काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा मैसेज है। पूरे छिंदवाड़ा वासियों को मेरे एक निवेदन है, करवत प्रार्थना है कि आगामी आने वाले सभी त्योहारों को ऐसे ही मनाएं, शांतिप्रिय तरीके से मनाएं। और एक ऐसा नया एग्जाम्पल जो अमित भाई ने, उनकी टीम ने पेश किया है, आगामी त्योहारों में आप लोग ऐसे करेंगे तो निश्चित तौर पे ये मैसेज मैं नहीं समझता हूँ कि न केवल मध्य प्रदेश में बल्कि विश्व में इस तरीके का मैसेज पहुंचेगा
यदि आगामी त्यौहार आप लोग इसी तरीके से मनाएंगे तो बहुत ही अच्छी गर्व की बात रहेगी और लोगों के लिए प्रेरणादायी भी रहेगी। जिस तरीके से मैं ये मैसेज के माध्यम से कहना चाहता हूँ, कोरोना ने हमें जहाँ कष्ट दिया है, महामारी घेरी है, लोगों को सीख दी है, कम खर्चे में शादी विवाह कैसे कर रहे हैं, अपने आप को संयमित रूप से कैसे घरों में रख रहे हैं, छोटे से खर्च में कैसे मितव्ययी हो रहे हैं, ये सारी चीजें जीवन में उतारने की हैं। निश्चित तौर पे महामारी हमें जहाँ एक प्रताड़ित की है, कष्ट लोगों को भयभीत की है, इसी से एक मैसेज, बहुत अच्छा मैसेज ये है कि आपको बहुत कुछ सिखा के गई है और सभी जनता को सीखना भी चाहिए। और सीखने के साथ में बहुत सारी चीज सीखने की हैं जो आज हम यहाँ पे देख रहे हैं सामने। मैं सारे चैनल के माध्यम से पूरे छिंदवाड़ा वासियों को दिल से धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। इसी तरीके से हर कार्यक्रम में वो अपनी गरिमा शांतिपूर्ण तरीके से मनाते रहेंगे, पुलिस विभाग का, प्रशासन का सहयोग देते रहेंगे और एक नई कीर्तिमान जो हमारी छिंदवाड़ा की महाराजा टीम ने बनाई है, छवि बनाई है, ये इसको आगे भी बनाए रखेंगे इसी तरीके से। और भगवान गणेश, छिंदवाड़ा के महाराजा, लालजी के बाग वाले बादशाह, सारे तमाम जो भी बड़े बड़े छिंदवाड़ा के बादशाह हैं, पतला के महाराजा हैं, मोहन नगर के राजा हैं, ये सारे लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ और सारे लोगों की और ये प्रार्थना करता हूँ कि छिंदवाड़ा की जनता को सुखमय बनाए रखें, स्वस्थ बनाए रखें। एक मंच मुझे भी आप लोगों ने यहाँ पे आके दिया, अमित राय ने मुझे कल से इस बारे में प्रयास किया था, तो एक इसी माध्यम से मैं संदेश दे रहा हूँ पूरी जनता को कि आप लोग सदैव इसी तरीके की विचारधारा में चलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। लॉकडाउन खुलने का चौथा चरण काफी सारी सहूलियतों और छूट लेकर आया है, जिसमें 100 लोगों तक की संख्या में गैदरिंग की भी अनुमति विशेष कार्यक्रमों को दी गई है। लेकिन नवरात्र पर्व को लेकर धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों, खासकर जगराते करने वाले ग्रुप परेशान हैं। संगठन ने ज्ञापन सौंपकर अपनी मांग रखी है। पूरी करो हमारी मांगे, पूरी करो हमारी मांगे, पूरी करो हमारी मांगे, पूरी करो। कलाकार एकता जिंदाबाद, कलाकार एकता जिंदाबाद, पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे, पूरी करो, हमारी मांगे, पूरी करो, हमारी मांगे, पूरी करो। हम सब एक है, हम सब एक है, हम सब एक है, हम सब एक है। कारगिल की परमिशन दो, परमिशन दो, परमिशन दो, कारगिल की परमिशन दो, परमिशन दो, परमिशन दो, नवरात्रि की परमिशन दो, परमिशन दो, परमिशन दो, नवरात्रि की परमिशन दो, परमिशन दो, परमिशन दो। कलाकार एकता जिंदाबाद, कलाकार एकता जिंदाबाद, कलाकार एकता जिंदाबाद। हम सब एक है, हम सब। विगत कई दिनों से कोरोना महामारी के चलते हम जितने भी कलाकार हैं, सभी लोगों को कई मुश्किलों से सामना करना पड़ा है और अगर आगे परमिशन नहीं मिलती है तो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। जैसे कि अभी 100 लोगों की परमिशन मिली है तो सर 100 लोगों में प्रोग्राम संभव कर ज्ञापन हम लोगों ने इसीलिए दिया है कि प्रोग्राम की परमिशन जैसा कि 1 तारीख से तो मिली है, लेकिन 100 लोगों की परमिशन मिली है। लेकिन हम चाहते हैं कि अगर ये 100 लोगों की जो परमिशन मिली है, अगर ये 200-250 भी होती है तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। और अगर नहीं भी होती है तब भी हम 100 लोगों में प्रोग्राम तो करेंगे। लेकिन किसी भी राजनीतिक कार्यक्रमों में, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि जब भी कोई भी नेता आते हैं तो बहुत सारी भीड़ आती है, जैसे कि 5000, 10,000। तो हम ये बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि जो राजनीतिक के साथ है वही कलाकारों के साथ भी होना चाहिए। क्योंकि राजनीतिक संगठन को किसी भी परमिशन की जरूरत नहीं मिलती है। लेकिन हम लोगों का यही निवेदन है कि अगर उनके प्रोग्राम में, उनकी राजनीतिक स्पीच में जो भी 100 से ज्यादा अगर परमिशन होती है तो फिर हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। इसलिए हम लोग ये चीज के लिए परमिशन लेकर आए हैं। बस यही है कि हमको आदेश का हम लोग जो लेकर आए हैं वो पूरा हो, और इसी के लिए हम 4 लाइनें गा रहे हैं कि ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। केसरी नंदन हनुमान मंदिर में जलभराव हर वर्ष की बारिश की समस्या बन चुकी है। लोगों का कहना है कि समस्या का निराकरण किया जा सकता है, लेकिन हुआ नहीं है। जय
श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। कोई कार्रवाई कलेक्ट्रेट में भी पिछले साल आवेदन किए, लेकिन नहीं पता चला जा रहा, हर साल आवेदन किए जा रहे हैं, ज्ञापन दिए हैं कि लगातार केसी नंदन मंदिर में पीछे के नाले का गटर का पानी घुस जाता है। हर साल बारिश में यह समस्या हर बार सामने आती है और 2005 से प्रशासन को इस विषय में हम अपील करते चले आ रहे हैं कि नाला बनवाएं या फिर मंदिर की बाउंड्री बनवा दें, लेकिन प्रशासन की तरफ से किसी भी प्रकार की कोई उचित कार्रवाई नहीं की गई, जिससे श्रद्धालु को हर बार बहुत ज़्यादा तकलीफ का सामना करना पड़ा। और प्रभु की मूर्ति मंदिर में सबसे ज़्यादा तकलीफ की बात है कि प्रभु की मूर्ति पूरी तरीके से गंदे नाली की गटर के पानी से डूब जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा शर्मनाक की बात है। और हम इस विषय पे अब सामने आके प्रशासन से अपील करें कि जल्द से जल्द उचित कार्रवाई करके मंदिर की मूर्ति को बचाव में या तो फिर आप दीवार बनवा दें या फिर गंदे नाले को बंद कराएं या फिर नाला बनवा के दें। राष्ट्रीय हिंदू सेना छिंदवाड़ा इकाई ने बारिश जनित समस्याओं के निराकरण के लिए 7 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन प्रशासन को सौंपा है। पूरी करो, पूरी करो, बंद करो, बंद करो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आज राष्ट्रीय हिंदू सेना द्वारा 7 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में भारी बारिश के कारण फसलों को नुकसान पहुंचा है व भारी बरसात के कारण मकान अस्त व्यस्त टूट गए हैं, उन्हें मुआवजे की मांग जल्द से जल्द दी जाए। सोनपुर में काली मंदिर निर्माण कार्य जो चल रहा था, निगम आयुक्त व निगम कमिश्नर द्वारा उसे रोक दिया गया है, उसके लिए भी ज्ञापन दिया गया है। तीसरा, सोनपुर मार्ग में एक नाला है जिसमें आवागमन बंद हो जाता, उसके संबंध में निर्माण कार्य चालू हो, उसके संबंध में ज्ञापन दिया गया। शहर में बढ़ते अपराध को लेकर ज्ञापन दिया गया है। वह केसरी नंदन हनुमान मंदिर चार फाटक में भारी बरसात के कारण गंदा पानी भर जाता है, उसके लिए राष्ट्रीय हिंदू सेना संगठन द्वारा कि निर्माण कार्य जल्द से जल्द चालू हो, उसके लिए ज्ञापन दिया गया है। संगठन द्वारा गौ तस्करी जो है निरंतर रोकी जाती है, उसमें पुलिस प्रशासन का सहयोग रहता है, मगर जो सहयोग मिलना चाहिए वो सहयोग नहीं मिल पाता। उसके लिए गौ तस्करी रोकने के लिए भी संगठन द्वारा ज्ञापन दिया गया। प्रशासन शासन से हम यही मांग करते हैं कि हमारी मांगे विगत 1 मंथ में 1 महीने में पूरी हो। हम शासन से निवेदन करते हैं, आग्रह करते हैं, यदि नहीं होती है तो 1 दिन का उग्र आंदोलन व अनशन पे बैठेंगे। 1 दिन का अनशन रहेगा। 1 महीने बाद यदि 1 महीने में इन मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो 1 महीने बाद 1 दिन के लिए भूख हड़ताल करेंगे और उसके बाद चक्का जाम करके अनशन द्वारा संगठन द्वारा किया जाएगा। समय सीमा के लंबित पत्रों की समीक्षा के लिए कलेक्टर सौरभ सुमन की अध्यक्षता में विभाग प्रमुखों की बैठक संपन्न हुई। कलेक्टर सौरभ सुमन ने निर्देश दिए कि जिले के सभी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लगातार 15 दिनों तक साफ सफाई की जाए। मृत पशुओं, क्षतिग्रस्त फसलों, बदबू फैलाने वाली अन्य सामग्रियों व मलबा आदि का निपटान करें। ब्लीचिंग पाउडर और अन्य दवाइयों का छिड़काव कर ग्रामों को स्वच्छ बनाएं ताकि ग्राम में महामारी आदि की स्थिति उत्पन्न न हो। बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत गजेंद्र सिंह नागेश, वन मंडलाधिकारी आलोक पाठक, अतिरिक्त कलेक्टर राजेश पाथम, संयुक्त कलेक्टर दीपक वैद्य, एसडीएम अतुल सिंह, नगर निगम आयुक्त हिमांशु सिंह, डिप्टी कलेक्टर अजीत तिर्की, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी सुनील शुक्ला व अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत एसके गुप्ता सहित विभिन्न विभागों के विभाग प्रमुख एवं संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। जैन आमनाओं के अनुसार पर्वाधिराज पर्युषण महापर्व पर श्रावक श्राविकाओं द्वारा त्याग, तपश्चर्या और आत्मशुद्धि के पावन व्रत रख धर्माराधना की जा रही है। 10 लक्षण महापर्व की जय हो। चलिए दुआ पढ़िए। 10 लक्षण बंधो सदा मन वांछित फलदाय, कहूँ आरती भारती हम पर वो सहाय।
इन तमाम खबरों को जानने के लिए आइए एक नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। ये थी सिटी हलचल की सुर्खियां। अब आइए देखें कुछ खास खबरों को हेडलाइंस में। पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न स्वर्गीय श्री प्रणब मुखर्जी को दी गई श्रद्धांजलि, राजीव भवन में हुई शोक सभा। सोनपुर मल्टी कॉलोनी के निर्माण की गुणवत्ता पर उठे सवाल, बारिश में खुली कलई, कांग्रेस ने सौंपा ज्ञापन। कलेक्टर सौरभ सुमन की अध्यक्षता में हुई समय सीमा की साप्ताहिक समीक्षा बैठक, विभागवार चर्चा कर कलेक्टर ने दिए निर्देश। और सकल दिगंबर जैन समाज द्वारा आत्मशुद्धि और तपश्चर्या के पर्वाधिराज पर्व पर्युषण पर प्रारंभ है धर्म आराधना। सिटी हलचल की खबरों में फिलहाल इतना ही। हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।